इसलिए जमीन बेच डालो, लेकिन जमीन मत बेचो। अगर जमीन बेच दिए तो कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। ए फरिश्तों, जाके ऐलान करो, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसे मैं बख्श दूं? है कोई रोजी मांगने वाला कि रोजी दे दूं? शोहर के अमल से बीवी जन्नत में जाएगी और बीवी के अमल से शोहर जन्नत में जाएगा। देखिए, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हमको जाना है। कहाँ जाना है? जमीन के नीचे, और जाके हिसाब देना होगा। क्या करना होगा? हर छोटी बड़ी चीज का। और इस शबे बारात में, आने वाले शबे बारात तक जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ताला इसी रात में फैसला फरमा देता है। ये रात बड़ी अजमत वाली रात है। बिल्कुल कोई हल्ला नहीं करेगा, और जो हल्ला करेगा वो सीधा चले जाएगा। इसलिए कि आज तो बहुत बड़ी महफिल है। अभी 2-3 दिन कबल मैं यहाँ रौटा में दस्तारबंदी के जलसे में गया तो 10 आदमी थे। कितने? तो मैंने कहा 10 भी बहुत ज्यादा है, हमको 3 आदमी चाहिए। कितना? और वो तीन तरफ रहेंगे, बस मेरी तकरीर पूरी हो जाएगी। ना हमको नारा लगवाना है, ना आपसे चिल्लवाना है, ना कुछ नहीं, बस आपके दिमाग में मुझे बात डालना है। बस थोड़ी देर के लिए बैठिए और मैं 2-3 बातों का खुलासा भी करूंगा। ये रात बड़ी अजमत वाली रात है और बख्शिश की रात है। किसकी? अल्लाह ताला इस रात में कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों को बख्श देता है। आपको सिर्फ अपने जहन में ये बात रखनी है कि उन बकरियों के बालों के बराबर में एक बाल आप भी हो जाए, एक आप हो जाए और दूसरा आपके बाप हो जाए, बस आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कहीं ऐसा कश्मकश में तो नहीं है कि आपकी हो गई, आपके बाप की हो गई तो माँ की हुई या नहीं? अरे बाप की हुई तो माँ की भी हो गई। बस आपको इत्मीनान से थोड़ी देर बैठना है। मैं तो वैसे बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन शाल उल पढ़ के आऊं। ये जुब्बा कुब्बा आप लेकर क्या है, सब ठंडी में पहने, अंदर गर्म कपड़ा भी है, और ज्यादा कपड़ा पहनेंगे तो फिर मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। मैंने जो आयत तिलावत की है, पहले वो आयत का तर्जमा सुनिए आप। कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं वजू करते हैं या नहीं? बस कम कम बोलिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ हमको समझना चाहिए कि आप समझ रहे हैं। वजू के साथ कुरान को छूना है। क्या करना? अगर वजू है तो कुरान पढ़ भी सकते हैं, उसे पकड़ भी सकते हैं, और वजू नहीं है तो पढ़ सकते हैं लेकिन पकड़। किसी का अगर गुस्ल ही ना हो तो वो कुरान पढ़ भी नहीं सकता है, पकड़ भी नहीं सकता। क्या समझे? कुरान के लिए जिस्म का भी पाक होना जरूरी है, दिमाग का भी पाक होना जरूरी है, और ज़हनो फिक्र का भी पाक होना। तो कुरान की बात वही समझेगा जिसका जिस्म भी पाक हो, सोच और फिक्र भी पाक हो, और दिमाग सारे आलाइश से भी पाक हो। इसलिए कि एक है कुरान के माना, एक है कुरान के अल्फाज, और एक है कुरान के मानी मफहूम।
तो अल्फाज अगर आप वजू के साथ हैं तो कुरान छू भी सकते हैं और जबान से उनके अल्फाज पढ़ सकते हैं, और अगर वजू नहीं है तो छू नहीं सकते सिर्फ जबान से, और अगर बिल्कुल नापाक हैं तो फिर आप ना उसे पढ़ सकते हैं तो ना छू सकते हैं। तो बेआईन ही जिसका दिमाग नापाक हो, जिसकी सोच नापाक हो, कुरान के मानी और मफहूम उसके दिमाग में नहीं घुसता। इसलिए ज़हनो फिक्र को साफ रखिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक वो खुद न बदले। क्या मतलब? खुद बदलो, माहौल बदलेगा। खुद बदलो, सोसाइटी बदलेगी। खुद बदलो, रहने सहने के अंदाज बदलेंगे। खुद बदलो, माहौल बदलेगा। खुद बदलो, जिंदगी बदलेगी। और खुद बदलो, और जब तुम बदल जाओगे तो जमीन के जिस हिस्से पर रहोगे खुदा की रहमत झूम कर तुम पे बरसेगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम खुद बदलो। क्या करो? अब देखिए जनाब, भाई देखो, किच मत करो। मैं इस तरह का मौलवी भी नहीं और इस तरह का ये भी नहीं, मैं बहुत सख्त आदमी। क्या? और मेरा उसूल ये है कि जब मैं दरसगाह में पढ़ाता हूँ तो गधा को भी अगर बांध दीजिएगा ना तो समझा देना मेरी जिम्मेदारी है, और क्लास के बाहर भूल जाएगा तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अब ज्यादा आपको दूर हम नहीं ले जाएंगे। आपका जो घर है उस घर में आपकी बीवी है, आपका बेटा है, आपकी बहू है। तो बेटा समझ रहा है कि बाप बदले, आपकी बीवी समझ रही कि मेरा शोहर बदल जाए, और बाप समझ रहा है कि बेटा बदले। उसकी बीवी सोच रही है कि मेरा शोहर। सब एक दूसरे को बदलने चाहता है। औरतें चाहती कि शोहर बदल जाए, और औरतों को अगर ये मालूम हो जाए कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी पे कोई बाबा या कोई मौलवी साहब है, उसका काम ये है कि ताबीज दे और शोहर बदल जाए, तो वहां तक चली जाएगी। और शोहर को बदलने के लिए क्या करने के लिए? तो ये क्या खेल है? कुरान ने, अल्लाह ने आपको किसी एक को बदलने के लिए नहीं कहा। कुरान कह रहा तुम खुद बदलो। तुम अगर बीवी है तो बीवी का के लिए हुक्म है कि वो खुद बदले, शोहर खुद बदले, बेटा खुद बदले, बहू खुद बदले। अब यहाँ मामला ये है कि हर एक दूसरे को बदलना चाह रहा, वो खुद बदलना नहीं चाहता। और यहाँ चल के एक बात और बताऊं मैं, झूठा लोग जो है ना वो सच्चों को बदलना चाहते हैं। किसको? और चोर लोग नेक लोगों को बदलते हैं। क्या? वो खुद नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरे को। कुरान ने कहा कि तुम खुद बदलो। और कैसे बदलना है? अगर बेनमाजी है तो नमाज पढ़ो, अपने आप को बदलो। झूठा है तो झूठ छोड़ो और सच पकड़ो, अपने आप को बदलो। चोर है तो चोरी छोड़ो और नेक अमल करो, अपने आप को बदलो। एक नमाजी है वो भी अपने आप को बदले कि नमाज के अंदर खुशू पैदा करे। खुद बदलो, माहौल बदलेगा। खुद बदलो, सोसाइटी बदलेगी। अब कैसे बदलना है आपको मैं बता देता हूं, सुनिए। मैं जब बेंगलोर में पढ़ाने के लिए गया तो अभी तो लोग मोबाइल पे, इंटरनेट पे पागल हो रहा है। क्या हो रहा? लेकिन हम कहते हैं ये पागल होने की जरूरत नहीं। मोबाइल कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े है।
मेरा एक मुक्तदी बोला कि हजरत ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है, तो रेडियो है। क्या है? बोले जितना सारा काम रेडियो में था वो सब मोबाइल में आ गया, और लोग अभी मोबाइल ही में पागल है। तो जब जितनी टेक्नोलॉजी की चीज आती है ना, तो लोगों का तो क्या हाल है मैं उसे नहीं कर सकता हूँ, दूसरे के दिल की बात, लेकिन मैं उन चीजों को कुरान और हदीस में देखता हूँ। क्या करता हूँ? और कुरान और हदीस से पढ़ के ये चीज थोड़े। तो जब बेंगलोर से हमको कलकत्ता और कलकत्ता से गुवाहाटी पहली बार फ्लाइट पे आना था, जहाज पे, तो जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट में घुसा तो मैं तो पहली बार था, कुछ जानता नहीं था कैसे क्या हो। अंदर घुसा तो हमको पानी की जरूरत पड़ी। किसकी? तो जैसे नल के पास गया तो अब नल खोल रहा हूं तो खुल नहीं रहा। अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि पानी, नल भी नहीं खुल रहा और पानी भी निकल रहा। तो एक एयर होस्टेस की जो लेडीज लड़की होती है वो आई और मेरा हाथ पकड़ करके ऐसे, ये नल है ना, इसकी नीचे यहाँ रख दिया। क्या रख दिया? बस नीचे हाथ लेके गया कि पानी झूम के बरस गया, पानी बरस गया। अब आप जमीन, अब ये बात मैंने देखा और समझ लिया कि अल्लाह, ये एक टेक्निकी चीज है, लेकिन सही माने में ये हदीस और कुरान के मुताबिक है कि एक बंदे मोमिन अपने आप को जमीन के जिस हिस्से में रखे, लेकिन हर वक्त वो खुदा के साए में रहे, जिसमें अपने दिल में खुदा का खौफ रखे और बदल के रखे। जहां कहीं भी रहेगा खुदा के रहमत के साए में रहेगा तो उसकी रहमत झूम के बरसेगी। शर्त यह है कि बस मोमिन बन के रहिए, जंगल में रहिए तब, मंगल में रहिए तब, खेत में रहिए, खलियान में रहिए, जहां कहीं भी रहिए, ईमान की सलामती के साथ रहिए। क्या रहिए? और जब ईमान की सलामती के साथ रहना है तो जहां रहिए खुदा की रहमत झूम के बरसेगी। खुद बदलो, माहौल बदलेगा। खुद बदलो, सोसाइटी बदलेगी। खुद बदलो, रहने सहने के तरीके बदलेंगे। खुद बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब बदलना है तब नमाज पढ़िए, झूठ को छोड़िए, चुगली छोड़िए, गीबत छोड़िए, किसी की तेरी मेरी छोड़िए। और गीबत का क्या बताया जाए, हमारे आका जब मेराज में तशरीफ लेके गए तो क्या देखते हैं कि जन्नत और जहन्नम की जो आपने सैर फरमाई ना, तो देख ये रहे कि जहन्नमी में कुछ लोगों को फरिश्ते उसकी जबान खींच के पकड़े और आग की कैंची से काटते हैं। क्या करते हैं? वो चीखते चिल्लाते हैं। आपने फरमाया ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए झूठ से अपने आप को बचाओ। खुद बदलो, माहौल बदल जाएगा। खुद बदलो, सोसाइटी बदल जाएगी। हज़रात, ये तौबा की रात है। किसकी रात है? इसे बदलना है। क्या करना है? अब ज्यादा लंबी तो नहीं, मैं आपको बस दो ही बात बताता हूं ताकि कुछ समझ में आए। अभी हर माँ बाप बेटे से परेशान, हर माँ बेटी से परेशान। क्या? और हर शोहर बीवी से परेशान, और बीवी इसलिए कि मियाँ बीवी में बहुत फरोड होता। क्या होता? एक फतवा आया था मेरे पास। क्या? हम जहाँ रहते हैं ना परवीन में, एक फतवा, एक आदमी क्या करता था मालूम है? बीवी को वो 500 रुपए देता था ना, तो दूसरे टाइम बोलता था कि 1500 रुपए दिए थे। क्या दिए? और जब कभी 5000 देता था
तो उसकी बीवी बोलती थी कि 2,000 रुपए दिए हो। तो वो बोला कि हजरत कैसे क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कि देखो दोनों आदमी फ्रॉड हो क्या हो। अब शोहर की गलती से बीवी फ्रॉड बन गई और बीवी के फ्रॉड से शोहर फ्रॉड बन गया। और जबकि ये दोनों मियां बीवी जिंदगी दोनों की बड़ी कीमती है। क्या है? दोनों की कीमती है। शोहर के अमल से बीवी जन्नत में जाएगी और बीवी के अमल से शोहर जन्नत में जाएगा। लेकिन इन दोनों का अमल क्या है कि एक दूसरे को जहन्नम में ले जाने के चक्कर में। इसलिए खुद बदलो। इस रात में अल्लाह ताला सब लोगों की मग़फ़िरत कर देता है। क्या? लेकिन दो आदमी की नहीं करता। उसमें से एक हमेशा शराब पीने वाला, क्या करने वाला, और दूसरा माँ बाप का नाफरमान। क्या? मुझे इसी को समझाना, नाफरमान किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? बहुत सी तकरीरें आप सुन लिए, क्या क्या कर लिए, स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर लोग क्या बताए, लेकिन वो क्या बताएगा? कुरान और हदीस की सही बात तो एक आलिम ही बता सकता। क्या उसकी बस की बात नहीं। इसलिए मैं आलिम के अलावा किसी को पढ़ा लिखा नहीं समझता हूँ। डॉक्टर लोगों को पढ़ा लिखा नहीं, मास्टर लोगों को पढ़ा लिखा नहीं। वो लोग दुनिया कमाने के लिए हुनर सीख लिया। क्या कर लिया? एक हुनर सीख लिया। अब रही एक ये नौजवान जितने ये लोग, तो तुम लोग किसी के बाप या बेटा हो ना जी? बाप तो नहीं हो, बेटा हो और बाप बेटा दोनों हो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। आपने अपने बेटा को, आपका बेटा कहीं जा रहा, नाफरमान किसको? वो देखिए, नाफरमान वो नहीं कि बाप को लाठी लेके मारे, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। आपका बेटा कहीं जा रहा है, आप उसको रोके और वो नहीं माना। क्या किया? मिसाल के तौर पर वो जा रहा खेलने के लिए, आपने पूछा कि कहां जा रहा हो? तो बोला ऐसे जा रहा है, और वो चला गया। तो शरीयत के मुताबिक वो नाफरमान हो गया। क्या हो गया वो? और उसके साथ लड़ाई करना, दंगा करना, मारना पीटना, ये तो जहन्नमियों का काम हो गया। सिर्फ इतना कि वो आपकी बात नहीं माना और खेलने के लिए चला गया, तो वो आपका नाफरमान हो गया। इस रात में ऐसे नाफरमान को अल्लाह ताला नहीं बख्शता। अल्लाह अकबर। मामूली नाफरमान की बख्शिश नहीं। तो जो बाप के साथ, माँ के साथ बड़ी बड़ी गलती, बड़ी बड़ी परेशानी करे, उसकी बख्शिश कैसे होगी? इस रात में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के साथ आसमान दुनिया से लेके जमीन पे उतारता और इरशाद फरमाते कि ए फरिश्तों, जाके ऐलान करो, है कोई मगफिरत मांगने वाला कि उसे मैं बख्श दूं? है कोई रोजी मांगने वाला कि रोजी दे दूं? है कोई जहन्नम से आजादी मांगने वाला कि मैं उसे आजाद कर दूं? कभी आपके दिल में ये एहसास नहीं हुआ कि हम जहन्नम में जाएंगे, हमारा हश्र क्या होगा, हिसाब के बारे में ख्याल नहीं आता? कभी क्या आता नहीं होगा। अगर आ गया तो ईमानदारी की बात है, और नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि अभी ईमान में कमी है। क्या है? ईमान में। देखिए, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, हमको जाना है। कहाँ जाना है? जमीन के नीचे, और जाके हिसाब देना होगा। क्या करना होगा? हर छोटी बड़ी चीज का। और इस शबे बरात में, आने वाले शबे बरात तक जो कुछ होने वाला है, अल्लाह ताला इसी रात में फैसला फरमा देता। क्या कर देता? अब यहां आने के बाद एक बात बता दूं मैं, फिर इनको भूल जाऊंगा।
अभी आप लोग कितने साल से प्रोग्राम मनाते हैं? और गालिबन में शायद 5 साल से आ रहा हूं, या बीच में छूट गया हूं? बीच में एक बार छूट गया, हमको तो ध्यान भी नहीं। तो बराबर आता हूं। तो ये प्रोग्राम शबे बारात ही के दिन में किसमें है? तो इसमें अब बहुत सारे लोगों का एतराज होता है कि एक दिन पहले हो जाए या एक दिन बाद में हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, सुनिए। बंदा जब तन्हाई में रहता है ना, तो शैतान उसके ऊपर हमला करता। क्या करता? वो बहक जाए। और इज्तिमाई पे अगर तौर पे रहता है तो देखा देखी शैतान हमला भी करेगा तो भागेगा नहीं, शर्मा शर्मी। आपका माहौल ये शहर का माहौल नहीं है, ये देहात का माहौल है। किसका? देहात का। मगरिब के नमाज के बाद जो नमाज है आपको पढ़नी है 6 रकात, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आप प्रोग्राम कर रहे हैं इज्तिमाई तौर पर, तो मैं समझता हूं कि नफल नमाज पढ़ना एक नफल है, और ये भी एक नफली इबादत है। इज्तिमाई तौर पे आप अगर दुआ मांगेंगे, तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो जहां 40 आदमी होता है वहां एक शख्स ऐसा होता है कि उसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमा लेता है, और उसकी कबूलियत की वजह से सारे लोगों की दुआ कबूल हो जाती है। और शैतान का कहीं रूप नहीं है। जुब्बे कुब्बे में भी शैतान होता क्या? दाढ़ी में भी शैतान होता? क्या होता? टोपी पाजामे में भी शैतान होता। क्या आपने कुरान नहीं सुना है? कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। शैतान वो है जो इंसानी दिलों में वसवसा डाले। क्या करे? वसवसा डाले। तो जुब्बे कुब्बे में भी होता है। तो ये बात जहन से निकाल दीजिए। हाँ, प्रोग्राम आप कभी भी बना सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन नफल नमाज आप वहां भी पढ़ सकते हैं, और नफली ये भी एक इबादत है। क्या है? और इस रात में तौबा इस्तिग़फ़ार इज्तिमाई करें, आप दुआ मांगे, अल्लाह से तौबा करें, तो कबूलियत का दर्जा रखता है। ये जागने की रात नहीं, इबादत की रात है। चाहे सुन के इबादत कीजिए या अपने से इबादत कीजिए। तो चूंकि सुनना ये भी आपका इबादत है। क्या है? इबादत है। हजरत इमाम मोहम्मद ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी किताब मिनहाजुल तालिबीन में फरमाते, मिनहाजुल आबिदीन में, कि अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमीन वल आलिमीन कुल्लुहुम नियामुन इल्लल आमिलून वल आमिलून कुल्लुहुम फी खतरतिन इल्लल मुखलिसून। फरमाते जितने इंसान हैं सब के सब सो रहे हैं, सिर्फ आलिम है, और जितने आलिम हैं सब सो रहे हैं मगर वही जो अमल करने वाले हैं, और जितने अमल करने वाले हैं सब के सब खतरे में हैं मगर जो मुखलिस है, क्या है, अपने इबादत में खुलूस रखने वाले, उसके तहत आप फरमाते हैं कि उस जमाने में लोग एक दरख्त को पूछते थे। क्या करते थे? तो आप जैसे कोई एक शख्स अल्लाह वाला था, उसने सोचा कि उस दरख्त को काट देंगे, दरख्त रहेगा नहीं तो लोग पूजेगा नहीं। अच्छी बात है ना भाई? कुल्हाड़ी लिया, चला गया, और जैसे बलवा टोली से चला या चौक पे आया तो एक जुब्बा कुब्बा आदमी मिला और उससे पूछा कि कहाँ जा रहा है? तो कहा कि उस दरख्त को काटने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कि दरख्त को लोग पूजते हैं तो दरख्त रहेगा नहीं तो लोग पूजेंगे नहीं। तो शैतान ने कहा कि अरे वो दरख्त काट देगा तो दूसरा तो दरख्त होगा, कितना दरख्त तुम काटोगे? और बात भी सही है ना। लेकिन वो आबिद ठान लिया कि नहीं, दूसरा दरख्त पूजे, लेकिन उस दरख्त को हम नहीं छोड़ेंगे।
जिसको लोग पूछते उसको हम काटेंगे। बिल आखिर दोनों की मुठभेड़ हो गई। क्या हो गई? मुठभेड़ समझते ना, हाथापाई हो गई। तो जो आबिद जा रहा था बिल्कुल दुबला पतला, नहीं वो नजार था, कमजोर, तो शैतान को पछाड़ दिया, वो आबिद ऊपर हो गया। क्या हो गया? शैतान के ऊपर चढ़ गया। क्यों चढ़ा? कि उसके नीयत में खुलूस, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए वो दरख्त को काटना था, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बताने के लिए नहीं। शैतान जब वो आबिद शैतान के छाती पे चढ़ लिया तो अब भी शैतान हारता नहीं है। कहा कि देखिए, दरख्त को काटने से तो कुछ नहीं होगा, रोजाना उसके बदले में आपके मुसल्ले के नीचे 3 दीनार रख देंगे। क्या करेंगे? हर वक्त की नमाज में आप पैसा ले लीजिएगा, खाइएगा पिएगा भी और इबादत भी कीजिएगा। तो चूंकि आबिद था, आलिम तो था नहीं, बस फिसल गया। क्या होगा? मान गया। देखिए, पैसा जो है ना, आदमी का पहले जमीर बिकता है। क्या बिकता है? और जमीर बिका तो ईमान बिक गया। ईमान बोलता है ईमान है क्या है? बोले सब कुछ बिक जाए, बिक जाए। अरे जमीन तुम्हारी बिक गई तो ईमान तुम्हारा रहा कहां? इसलिए जमीन बेच डालो, लेकिन जमीन मत बेचो। अगर जमीन बेच दिए तो कुछ भी नहीं रहा तुम्हारे पास। जमीन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन जमीन बेच दिए तो ईमान चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब शैतान वादे के मुताबिक 1 वक्त दिया, 2 वक्त दिया, 3 वक्त दिया और चौथे वक्त पैसा बंद कर दिया। क्या कर दिया? जैसे अभी लोग नहीं करते, अरे जो दलाल किस्म के लोग होते हैं, गुलामी करते हैं, चमचागिरी करते हैं, कभी एमएलए के पास, कभी मुखिया के पास, कभी उसके पास, तो कभी चाय पिला दिए, कभी खाना खिला दिए, कभी कुछ दे दिया और कभी बंद कर दिया। क्या कर दिया? होता है या नहीं? इसलिए किसी की चमचागिरी, किसी की गुलामी, किसी की दर पे भटकना वो छोड़ दीजिए। अगर किसी के दर पे जाना है तो मस्जिद आपके दरवाजे पे, उस दर पे जाइए। हम कर दिया। पैसा जब बंद हो गया तो दोबारा फिर उसी जगह पे आ गया शैतान। आज फिर लड़ाई हो गई। क्या हो गया? तो आज शैतान ऊपर आबिद, अब इसकी हालत खराब हो गई। बोला क्यों? कहा कि कल जो लड़ता था तो अल्लाह की ताकत से लड़ता था, अल्लाह को राजी करने के लिए आए थे, और आज अल्लाह की ताकत से नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसा के लिए आए। किसके लिए? इसलिए आज तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये रात है तौबा की रात, इस्तिग़फ़ार की रात, अल्लाह से मांगने की रात। किसकी बात? तो अल्लाह से आपको क्या मांगना है? हाँ सुनिए, रोजी भी मांगिए, ईमान की सलामती, अमल की सलामती, सब लोगों की सलामती। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमको ही सब दे दीजिए। क्या करिए? पहले मांगिए सबके लिए। किसके लिए? सारे मुसलमान के लिए। और पहले ये भी कहिए कि हमारे पड़ोस वाले को दीजिए। क्या दीजिए? पड़ोस का जो मसला होता है ना, बहुत टेढ़ा होता है। क्या होता है? आदमी का ईमान पड़ोस से बनता भी और पड़ोस से बिगड़ता भी। इसलिए पड़ोस से बढ़कर कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। इसीलिए पड़ोस के लिए दुआ मांगिए। और दुआ क्या? कि अल्लाह पहले मुझे हिदायत दीजिए, हमारे पड़ोस वालों को हिदायत दीजिए, हमारे बीवी बच्चों को हिदायत दीजिए, फिर सबको हिदायत दीजिए। पहले हिदायत की दुआ मांगिए, उसके बाद अल्लाह से फजल मांगिए। और जब अल्लाह का फजल मिल जाएगा तो आपको रोजी भी मिल जाएगी, शिफा भी मिल जाएगा,
और जो चाहेगा वही मिल जाएगा। यहां तो मसला ये है कि सिर्फ अपना ही पेट भरे, क्या भरे, दूसरे का कॉलोनी छाट के बोलते हमको दीजिए, उसका सोख्ता छाट के उसको दीजिए। कोई ये नहीं चाह रहा है कि पहले गरीब को मिले, क्या मिले। लेकिन गरीबों का हाल सुन लीजिए, जितने गरीब हैं अगर वो ईमानदार हैं, क्या है, तो मालदारों से 500 साल पहले वो जन्नत में जाएंगे। कितनी, आधा दिन पहले, और आधा दिन 50,000 साल का होगा, कितना पहले जन्नत में जाएंगे। लेकिन गरीब के लिए शर्त है कि उसको ईमानदार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और ये भी सुन लीजिए, अमीर कहलाने वाले का ज़मीर पहले बिक जाता है, और वो गरीब मजदूर अपनी जान दे देता है लेकिन अपनी ज़मीर को बेचता। खुद बदलो, माहौल बदलेगा, खुद बदलो, सोसाइटी बदलेगी। अब आखिर में एक वाकया सुना देता हूँ, तकरीर खत्म इसलिए कि पीछे से आवाज आ रही कि एक बज गया, और आपका भी जहन में देख रहा हूँ। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, क्या है, और एक शराब लिए शाल ओढ़े चले जा रहे दिन के 12 बजे, और मई जून जुलाई का महीना। हजरत ने कहा कि वो जो आदमी जा रहा है उसको बुला के लाओ। तो फारूक आजम के बारे में सुने हैं, हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि उमर, जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। इतना बड़ा मकाम। और फरमाते उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो तुम होते। वो उमर अमीरुल मोमिनीन बन के घूम रहे हैं कि कौन किस परेशानी में है। और अभी तो वार्ड मेंबर भी अगर बन गया ना तो मोदी से कम नहीं होता। वो क्या, खिदमत का तो कोई मतलब ही नहीं, क्या सिर्फ हुकूमत का। बुलाया, कहा कि इतनी गर्मी, 12 बजे दिन, शाल ओढ़े जा रहे हो, क्या है अंदर। अंदर बोतल में शराब लेके जा रहे थे, क्या लेके, बगल में दबा करके आ। तो शराब पकड़े जाने पर 80 कोड़े, क्या 80 दुर्रे लगते थे। अब हालत बिगड़ गई। एक होता है बंदे का जबान से बोलना, क्या करना, और एक होता है दिल से बोलना। जबान ना खुले, सिर्फ क्या खुले, कभी दिल से बात किए, कभी कभी दिल से बात कीजिए, और दिल से बात करिए रब से कीजिए। किससे कीजिए, सबसे बात कीजिए तो जबान से कीजिए, और दिल से बात कीजिए तो रब से कीजिए, सबसे नहीं। किससे, रब से। तो अब ये वक्त आ गया कि जबान बंद, अब बात कैसे होगी, दिल से। जबान बंद, दिल खुल गया, और जबान खुला तो दिल बंद होता। पूछा क्या है, तो मोमिन जो होता है ना वो तौबा करता है ना गुनाह से, सच्ची तौबा, तो तौबा भी कबूल होगी, और कबूलियत के बाद अल्लाह ताला उस मोमिन को इनाम भी देता। क्या देता, बोलिए जोर से, क्या देता। अब इनाम देखिए यहां का क्या है, का दूध है, क्या है। वो डर के मारे क्या बोला, का बोतल लाओ निकालो। तो शराब का रंग कभी देखे हैं, मैं तो नहीं देखा, आप लोग देखे तो देख, लाल होता, ठीक। और दूध का रंग का दिखाओ। बोतल जो निकाला तो बिल्कुल दूध सफेद हो गया, क्या हो गया। तो जो तौबा किया था तो वो और जबान बंद कर दिया और दिल को खोल दिया, दिल को। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी हथेली में दूध डालो।
और मैं चखता हूं कि दूध है या नहीं है। जब हथेली में दूध डाला, हजरत ने चखा तो बिल्कुल दूध। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अब वो थी क्या, और वो बोला क्या कि दूध है। क्या बोला? इतना वक्त नहीं कि मस्जिद में जा सके और सजदा करे कि तौबा करते। इतना वक्त नहीं कि जबान से बोले कि मैं तौबा करता हूं। इतना वक्त नहीं है। बस मुंह बंद किया और दिल खोला और दिल का ताल्लुक सबसे तोड़ा, रब से जोड़ा। किससे जोड़ा? रब से जोड़ा। इसलिए अपने दिल का ताल्लुक सबसे तोड़ो, अपने रब से जोड़ो। जंगल में रहोगे, मंगल में रहोगे, खेत में रहोगे, खलियान में रहोगे, बिस्तर में रहोगे, उनकी रहमत झूम के बरसेगी। शर्त यह है कि अपने दिल का ताल्लुक सबसे नहीं, रब से जोड़ो। कोई वक्त नहीं। तो अब हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि ये तो बताओ कि जब दूध लेके जा रहे थे तो छुपा के क्यों ले जा रहे थे? बात सही है ना? तो अब उसके आंख से आंसू आने लगे। कहा, अमीरुल मोमिनीन, अब मत पूछिए, इसलिए कि खुदा ने मेरी तौबा कबूल कर ली और उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम कर दिया है कि मैंने जो बोला वो हो गया। जो बोला उसमें थी शराब, और बोले क्या? कितना बड़ा मकाम है मोमिन का। मोमिन अपना मकाम तो समझे। ईमान और अमल की सलामती के साथ जो बोलेगा वो हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि उसका ईमान सही होना चाहिए। खुद बदलो, माहौल बदल जाएगा। खुद बदलो, सोसाइटी बदलेगी। खुद बदलो, जिंदगी बदलेगी। खुद बदलो, रहने सहने के तरीके बदल जाएंगे। दूसरे को मत बदलो, खुद बदलो। शोहर चाहता है कि बीवी बदल जाए, और बीवी चाहता है कि बीवी चाहती है कि शोहर बदल जाए, लेकिन बदलता कोई नहीं, लफड़ा होता। इसलिए बदलो। और कैसे बदलना है? शरीयत के दायरे में बदलो। क्या बदलो? किसी मुखिया के कहने पे नहीं, किसी झूठे मक्कार के कहने पे नहीं, शरीयत के कहने पे बदलो। कि अगर नमाज नहीं पढ़ते नमाज पढ़ो, रोजा नहीं रखते हो रोजा रखो। अपने आप को बदलो, और जब अपने आप को बदलोगे तो खुदा की रहमत झूम के बरसेगी। तौबा को बोलोगी। आज की रात तौबा की रात है। किसकी रात है? तौबा करने की रात है। और सिद्ध के दिल से तौबा कीजिए गुनाहों से। क्या कीजिए? जब सिद्ध के दिल से तौबा कीजिएगा तो अभी आपकी जबान खुलेगी नहीं, अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमा लेगा। तो ये इज्तिमाई महफिल है, इज्तिमाई तौबा कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपकी तौबा को क्या करे? कबूल करे। क्या करे? माँ बाप के जो नाफरमान है उसकी कभी तौबा कबूल नहीं। इसलिए जो नौजवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो माँ बाप की फरमाबरदारी करे। क्या करे? और औरतें, औरतों का भी अजब हाल है। क्या है? पाकी साफाकी नहीं, झूठ गीबत चुगली में रहना, उसी में जिंदगी गुजारना नहीं। पाक साफ रहिए, घर को साफ रखिए, पाक साफ रहिए, पेशाब करके पानी लीजिए ताकि आपके रोजी में बरकत हो। क्या हो? और नौजवानों का हाल भी है बहुत खराब। देखिए, मुझे तो इतना बड़ा इतना तजर्बा है कि मैं तन्हाई में शुक्र करता हूं कि अल्लाह आलिम बनाने के बाद बहुत ज्यादा अक्ल सलीम दिया कि तजर्बा है। क्या है? उस तजर्बे की बुनियाद पर मैं कभी खता नहीं कर पाता हूं। क्या? बहुत जल्दी पहचान लेता हूं। एक शख्स झूठा आदमी था फॉरबिसगंज का, बहुत अकीदत रखता था मुझसे। क्या? वो हाथ चूमता था, पैर चूमता था, सब कुछ करता था, लेकिन मेरी इत्तेफाक ऐसा हुआ मुझसे कि फजर की नमाज पढ़ के जब हम निकले
तो देख रहे हैं कि एक दीवार पे खड़ा होकर के, दीवार के करीब खड़े होकर पेशाब कर रहा है। क्या कर रहा है? उसको तो मैं देख लिया, लेकिन मैं जल्दी से उससे छुप गया। मैं क्या हो गया? हाँ, देखिए, गुनाह एक तरीका ये भी है अदब का कि कोई आदमी अगर गुनाह कर रहा है, आप नजर पड़ जाए तो जल्दी से आप छुप जाइए। क्या हो जाइए? ताकि उसको और ज्यादा शर्मिंदा ना हो। क्या हो? अभी के नौजवानों का हाल ये है कि जहां देखे खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैठ के पेशाब करो। क्या करें? पानी लो, पानी नहीं तो मिट्टी लो। क्या कर लो? पेशाब के छींटे से जो नहीं बचेगा उसे अजाब कब्र हासिल होगा। क्या? उसके घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए पाक साफ रहिए। और आखिरी बात ये कि अपने जबान से अल्लाह का जिक्र कीजिए। क्या कीजिए? अल्लाह के जिक्र के लिए महफिल सजाने की जरूरत नहीं। पांचों वक्त तो नमाज पढ़ना है। चलते फिरते ये बोलिए। क्या? या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, यही बोलिए। क्या बोलिए? बोलेंगे ना? इस बोलने से होगा क्या मालूम है? किसी को मरते हुए देखे हैं? रूह जो निकलती है, अरे वहां बैठे नहीं रहते, उसकी जो रूह निकलती है, उसके मुंह में पानी देते हैं ना, तो दोनों तरफ से पानी बह जाता है। उसकी सांस निकल रही है, पानी दीजिए, पानी बह जाता है। क्या हो जाता है? अंदर पानी नहीं ले सकता वो। अगर ये आप जिक्र करेंगे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, तो मरते वक्त आपके जबान में तरी रहेगी। क्या? जैसे जबान भीगा हुआ नहीं, वही जबान भीगी हुई रहेगी और आपको कलिमा नसीब होगा। क्या होगा? ये दुनिया दारुल अमल है, यहां आप अमल कीजिए, और अगर अमल नहीं किए तो आखिरत में आपको बहुत बड़ा पछताना होगा। और किसी की तेरी मेरी मत कीजिए, और किसी की जमीन को कब्जा मत कीजिए। क्या कीजिए? मैं आपको क्या बात बताऊं, मुसलमानों के हालात। तौबा कीजिए, बोलने में मुझे शर्म आती है। मेरे जमीन के जिस तरफ मुसलमान लोग हैं, क्या है? वो आल सलामत नहीं है। क्या है? और जिधर गैर लोग हैं वो लोग सलामत है। क्या? और मैं ऐसा आदमी हूं कि मैं बिल्कुल लालची नहीं हूं। मैं कभी खेत देखने भी नहीं जाता हूं। मुझको लोग पूछते हैं कि आपकी जमीन कितनी है? मैंने बोला मेरे पास सिर्फ 2 गज जमीन है, वो भी अपनी नहीं है। समझिए आप मेरी बात? समझ गए ना? मैंने कहा 2 गज जमीन है, वो भी कहां है मुझे पता। तो याद रखिए, आपकी कोई जमीन नहीं है। आपकी गारंटी है कि आप जब मरेंगे तो इसी में दफन होंगे। कहां चले जाएंगे? क्या खा लेगा? इसलिए अल्लाह के खौफ से डरिए और उसके अजाब का इंतजार मत कीजिए, उससे पहले तौबा कीजिए। क्या कीजिए? अपने बच्चों को, औरतों को नमाज का पाबंद बनाइए, उसे झूठ से बचाइए। क्या कीजिए? कोई शोहर बीवी के पास झूठ नहीं बोलेगा और कोई बीवी शोहर के सामने झूठ नहीं बोलेगी। सच बोलिए ताकि आपके घर में क्या हो? बरकत हो। इस रात में तौबा करने की रात है। अभी सलाम के बाद दुआ होगी, तौबा कीजिए दिल से। क्या कीजिए? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तौबा कीजिए और इकरार कीजिए, अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह अगर जिंदगी है तो आइंदा शब बरात तक बेहतरी के साथ मुझे रख, और जिंदगी नहीं है तो यहीं से हमको तो उठा ले। रब इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक वो खुद ना बदले। अरे मस्जिद में आप जाइएगा तब ना मस्जिद नमाजी कहलाएंगे, तो खुद जाना होगा। अपने मरहुमीन के लिए,
अपने जिंदों के लिए दुआ कीजिए दिल से कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। क्या करे? और दुआ का एक तरीका ये है, सुनिए, किताबों में दिया है कि आपका बाप जो गुजर गया है ना, तो उलमा से दुआ कराइए, कोई बात नहीं, कराना है, लेकिन खुद से बोलिए। क्या बोलिए? इसलिए कि आपका बाप किस दर्द के साथ आप दुआ मांगिएगा वो तो आप ही की कैफियत बताएगी ना। तो जैसे बोलना जानते हैं वैसे उनके लिए दुआ कीजिए आप, ताकि उनकी मग़फ़िरत हो। और गाहे बगाहे आलिमों को लेके कब्रिस्तान जाइए। कहाँ जाइए? मुझे याद है कि बायसी के करीब एक गांव हाथीबुंदा है, क्या वहां के एक शख्स ने मुझे कहा कि आप मुझे टाइम दीजिए, मेरे बाप के कब्र में आपको जाकर के दुआ मांगनी है। मैंने बोला जब कहिएगा तब मैं टाइम दूंगा। क्यों? उसको कितना दर्द होगा कि उसने ये सोचा कि मैं किसी आलिम को लेकर के अपने बाप के कब्र में जाकर दुआ कराऊंगा। लेकिन आपके दिल में ये ख्याल क्यों नहीं पैदा होता? ये ख्याल पैदा कीजिए, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत का जरिया बनाइए। आखिर में एक बात और तकरीर खत्म। हजरत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं मदीने के कब्रिस्तान में गया और मुझे जाके गुनूद की आगे, क्या आगे, जिसे आप झूमना कहते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या देखते हैं कि मदीने के कब्रिस्तान के जितने मुर्दे हैं सब कब्र से निकले हुए हैं। क्या? और सब एक बाजार लग गया है। पूछा कि क्यों? क़यामत आई क्या? कहा कि क़यामत नहीं आई है, आज से 2 साल पहले एक नेक साले मर्द का इंतकाल हो गया था। उनकी औलाद उनके कब्र के सिरहाने आकर के सिर्फ 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ी, पूरी सूरत। तो अल्लाह ताला ने उसके बाप की मग़फ़िरत कर दी और हम कब्रिस्तान वालों को इतना सवाब दिया, इतना सवाब दिया कि आज 2 साल से हम बांट रहे फिर भी तक़सीम नहीं हो रहा। क्या आप कुल हु अल्लाह नहीं जानते? आप कलेमा नहीं जानते हैं? आप कोई और सूरत नहीं जानते हैं? वहां जाके पढ़िए ताकि उनकी मग़फ़िरत हो, ताकि उनकी मग़फ़िरत हो। आप ऐसे मत रहिए, खुद से दुआ मांगिए। क्या कीजिए? खुद से दुआ मांगिए। और टूटी फूटी ज़बान में औरतें भी दुआ मांग सकती है, औरतें भी मांगे अपने मरहुमन के लिए। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि कोई बहू अपने ससुर के लिए 10 रुपये मस्जिद में दिया हो। क्या दिया हो? सही बोल रहे हो गलत? मेरा इतना तजर्बा, इतना कॉन्फिडेंस है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, अरे बहुत सारे यहाँ जितने हैं ये औरतें जो माँ बहनें बैठी है, इनका शोहर पंजाब में होगा, किसी का दिल्ली में होता या नहीं? अच्छा, ऐसा खबर मिलती है ना कि बीमार हो गया, जैसे बीमारी की खबर सुनी तो ये लोग चक्कर काटती है कि कहाँ मौलवी साहब मिलेगा, कहाँ ओझा मिलेगा, कहाँ क्या मिलेगा। देखिए ताबीज का भी मसला सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। मुझे सबसे बड़ी फिक्र ये है अभी कि आपका ईमान बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? ताबीज अगर किसी आलिम से लिए तो ठीक ठीक, लेकिन किसी ओझा से या किसी झाड़ फूक करने वाले बाबा से लिए जो मुस्लिम नहीं है तो फिर आपका ईमान खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईमान खत्म हो जाएगा। चाहे उलमा की बात मानिए या मत मानिए, आपका ईमान खत्म। इसलिए अपने औरतों को, बेटियों को, बहुओं को ये ताकीद कीजिए, किसी गैर आलिम के पास ताबीज नहीं लेगी, वरना ईमान खत्म हो जाएगा आपका। हजरात, तो मेरी इन बातों को याद रखिए। हाँ, तो ये औरतें हैं अब घूम रही है, मौलवी साहब बोला कि दे दीजिए पैसा, पैसा दे दीजिए। लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ। शोहर बीमार और कोई बेटा बीमार, तो चक्कर काटने की जरूरत नहीं। जैसे खबर सुने 100 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया मस्जिद में दीजिए। कहाँ दीजिए? एक इधर भी मस्जिद है और एक इधर भी मस्जिद है। तो मस्जिद में पैसा देने से होगा ये
कि आपका शोहर, आपका बेटा, आपका भाई है कहाँ? दिल्ली में, और पैसा दिए बलवा टोली की मस्जिद में, पैसा दिए रैली की मस्जिद में, जैसे पैसा दिए उधर वो शिफायाब हो गया, उसकी परेशानी दूर हो गई। इसलिए कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर अगर कोई घर रखा है शिफा देने के लिए तो अल्लाह का घर मस्जिद है, और बला को टालने के लिए अगर कोई घर है तो रसूलुल्लाह का घर वो मदरसा है। किसी ऐसे वैसे के चक्कर में मत जाइए। आज की रात तौबा की रात है, इस्तिग़फ़ार की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, उससे रजामंदी के साथ लेने की रात है। इसलिए इस रात को आपके दिल में जो भी बात आए अल्लाह से मांगे, तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह कबूल करे। क्या करे? हज़रात, रब इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक उस कौम की हालत नहीं बदलता है जब तक कि खुद न बदले। इसलिए खुद बदलिए, नमाज पढ़िए, खुद बदलिए, झूठ से बचिए, खुद बदलिए, सच्चों के साथ रहिए, खुद बदलिए। खुद बदलिएगा माहौल बदलेगा, खुद बदलिएगा जिंदगी बदलेगी, खुद बदलिएगा रहने सहने के तरीके बदल जाएंगे, और जहां कहीं रहेंगे खुदा की रहमत आपके ऊपर झूम के बरसेगी। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, खताओं को दरगुदर अता फरमाए, और अपने अपने गुनाहों को याद करके इस शब में अभी तौबा कीजिए और अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलात